आपके अभी वर्तमान मुखिया का क्या है, दवा की दुकान है, दुकान चलाते हैं। जो पार्ट टाइम पंचायत को समझ लिया कि पार्ट टाइम जॉब है मेरा, ये पूंजी लगाएंगे पूंजी पाएंगे, तो ये बिजनेस का व्यापार है। अगर 5,000 जनता लेकर के खाई है, दारू मुर्गा खा के वोट दी है, तो विकास का आशा न करे, वो 5 के 10 असूलेंगे। सभी का अपना अपना बिजनेस व्यापार है। पार्ट टाइम जॉब करिएगा पंचायत के, सोचिएगा कि चलो फलानवा के काम कर देंगे तो पैसा मिल जाए, तो वो से 10 पंचायत न बनी कि मैं 5 साल का रोजगार दूंगा और लोगों ने 2000 में 5 साल बेचकर चले गए। भूखा व्यक्ति सोचता है कि 5 साल तक एक तरह से कुछ हाथ लगता नहीं है। अच्छा, यह सीजन आया है, चलो इसमें जो ही 10 दिन अच्छा से खा ले, क्योंकि इसके बाद ही फिर हाथ लगने वाला नहीं। तो जब मुखिया ही फरार रहता है, पंचायत भवन पर नहीं पहुंच पाते हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं वो पंचायत भवन पर अपना समय नहीं दे पाते हैं, तो उनके कर्मचारी क्या समय दे पाएगा। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि चुनाव के समय में जो कैंडिडेट पैसा एकदम पानी की तरह बहा रहा हो और उसी पैसे पे दारू मुर्गा खाकर जो जनता अपने आप को तिस्मर खान समझ रहा हो, और वही जनता फिर कहते हैं कि मुझे विकास। सरकार के भरोसे हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार से आपको पेमेंट मिलता है, फिर भी आप पब्लिक का रिश्वत लेते हैं और सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, तो भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत रहेगा। आदर्श पंचायत का सपना बिसर जाइए, छोड़ दीजिए। पंचायत लाने के लिए नाले की उड़ाही की जरूरत है। अच्छा। नाले से पैसे उगाही की जरूरत नहीं है। क्या भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत में रह रहे हैं सर? नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत में नहीं रह रहा हूँ, भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत में रह रहा हूँ। दुर्भाग्य है हमारी। मेरे पास अभी तक ले मैं पैसा नहीं दिया, इसलिए मेरे शौचालय का पैसा नहीं निकला। नई लोगों ने प्रयास किया। मलकोनिया पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त था, है, रहेगा कि नहीं, यह जो जनप्रतिनिधि आएंगे इसके बाद वो बताएंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं शाह न्यूज। अभी हम अपने न्यूज रूम में अवेलेबल हैं और हमारे साथ माननीय आशीष झा उपलब्ध है। सबसे पहले इस न्यूज रूम में और हमारे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सम्मानपूर्वक अपने न्यूज रूम में बुलाने का कृपा किए, इसके लिए शाह न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस चेहरे से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि इससे पहले जो पिछले साल चुनाव हुई थी, ग्राम पंचायत चुनाव, उस समय इनका इंटरव्यू लिए थे, कुछ वार्तालाप हुई थी और वह वार्तालाप थी, मेन मुद्दा था पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की। चुनाव के 1 साल बीत गए हैं, 1 साल 1 महीने लगभग ख़त्म हो चुके हैं। नेता बनते हैं, उम्मीदवार जब खड़े होते हैं तो उनके बहुत सारे वादे इरादे रहते हैं। बहुत सारे नेता अपने वादे इरादे पे खड़े उतरते हैं और बहुत सारे नेता अपने वादे इरादे करते हैं चुनाव के टाइम, लेकिन चुनाव ख़त्म, बात ख़त्म। लेकिन बात रही आदर्श पंचायत बनाने की, तो सबसे पहले सर मैं आपसे चाहूँगा कि आदर्श पंचायत बनाने के लिए किन किन मूल बिंदुओं पर कैंडिडेट को जो माननीय होते हैं उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए? देखा जाए, अगर आप में लगन है जी, तो पहाड़ से पानी आते हैं, पत्थर भी पसीजते हैं कि नहीं। और लगन आप में नहीं है तो जीता जागता समुंदर भी सूख जाता है, पोखर भी सूख जाता है। बिल्कुल। भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत, मैं पहले भी बताया था, आपको याद होगा कि मलकोनिया पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त था, है, रहेगा कि नहीं, यह जो जनप्रतिनिधि आएंगे इसके बाद वो बताएंगे। अभी पूर्ण भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा, आप मानते हैं कि अभी भी यह ग्राम पंचायत मलकोनिया पंचायत भ्रष्टाचार लिप्त में है पूरे? बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास अभी तक ले मैं पैसा नहीं दिया, इसलिए मेरे शौचालय का पैसा नहीं निकला। नई लोगों ने प्रयास किया, सभी वार्ड सदस्यों ने, पूर्व वार्ड सदस्यों ने और वर्तमान वार्ड सदस्यों ने फॉर्म भरा, फिर भी मेरे शौचालय का अनुदान मेरे घर पर नहीं पहुंचा। ऐसे मैं वर्तमान में अभी ढाका रह रहा हूँ, वहाँ पे हमारे माताजी रहते हैं, माताजी का फोटो वगैरह सब लेकर के वार्ड सदस्य लोग गए, मगर आज तक किसी प्रकार के काम नहीं किए, क्योंकि 2000 का मांग हुआ, पैसा नहीं मिला, काम नहीं हुआ। यानी कि आप पैसा नहीं दिए तो आपको शौचालय का पैसा आपको नहीं मिला? शौचालय का पैसा नहीं मिला। अच्छा। और इसके लिए मैं आगे हाथ पर मारने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर लड़ा था पहले जी। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त है। यानी कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मलकोनिया पंचायत पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि खुद आप कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है और आपको शौचालय के पैसा नहीं दी गई, कारण कि आप 2000 रुपये नहीं दिए। बिल्कुल सर। लेकिन मैं फिर से आप कहूँगा आपको कि आप भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत में रह रहे हैं सर। नहीं,
भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत में नहीं रह रहा हूँ, भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत में रह रहा हूँ। दुर्भाग्य है हमारी। जी। रह गई आदर्श बनाने की बात, तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं, परिवार में मुखिया जो होते हैं जी, उनका कार्य होता है कि किस बच्चे का पेंसिल घटा हुआ है, किस बच्चे का पुस्तक घटा हुआ है, माता के लिए दवा है कि नहीं, पत्नी के लिए कपड़ा है कि नहीं, घर पर भोजन है कि नहीं, रहता है ना। हाँ, तो उसी प्रकार पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनका भी दायित्व बनता है कि मेरे पंचायत में गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे रहते हैं, अच्छा, मध्यवर्गीय परिवार से कितने लोग रहते हैं, उच्च वर्गीय परिवार में कितने लोग हैं, जो कृषि पर आधारित है वो कितने लोग हैं, कोऑर्डिनेटर पंचायत भवन पर पहुंचते हैं कि नहीं, कृषि सलाहकार पंचायत भवन पर पहुंचते हैं कि नहीं, ग्राम सेवक पहुंचते हैं कि नहीं, रोजगार सेवक पहुंचते हैं कि नहीं, हल्का कर्मचारी पहुंचते हैं कि नहीं। तो जब मुखिया ही फरार रहता है, पंचायत भवन पर नहीं पहुंच पाते हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं वो पंचायत भवन पर अपना समय नहीं दे पाते हैं, तो उनके कर्मचारी क्या समय दे पाएगा। वो तो पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, यहाँ वहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। इसलिए कि जिस पंचायत के जनप्रतिनिधि के बिगड़े बोल निकलते हैं और वो पूर्ण रूपेण अपने पंचायत पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ के तो कोई भी कर्मचारी बेलगाम हो जाएंगे, और जो बेलगाम होंगे तो उनके क्या कार्य होगा बताइए आप। कार्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जब घर के मुखिया शिथिल हो, सुस्त हो, तो शायद घर के और मेंबर भी पूरे शिथिल ही रहेंगे, बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं जी। इसलिए हमारे पंचायत में सुधार करने के लिए, आदर्श पंचायत लाने के लिए नाले की उड़ाही की जरूरत है। अच्छा। नाले से पैसे उगाही की जरूरत नहीं है। नाला जो पूर्व में बना है उनकी मरम्मत किया जाए, सर सफाई पर ध्यान दिया जाए, हर वार्ड में शौचालय, सामूहिक शौचालय की व्यवस्था की जाए, वहाँ पे स्वीपर की व्यवस्था की जाए। पंचायत में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, आप करना चाहे, मैं पहले बोला हूँ कि माउंटेन अध्यक्ष किसको कहा गया, पहाड़ को खोद करके रास्ता बना दिए, आपने सुना होगा ना, दशरथ माझी जी। तो सरकार के भरोसे तो उठे नहीं, मगर आप सरकार के भरोसे हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार से आपको पेमेंट मिलता है, फिर भी आप पब्लिक का रिश्वत लेते हैं और सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, तो भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत रहेगा। आदर्श पंचायत का सपना बिसर जाइए, छोड़ दीजिए, या कभी आदर्श पंचायत बनने वाला नहीं है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव आने पर 70 लाख, 1 करोड़, 50 लाख खर्च करते हैं और सरकार की निर्धारित राशि होती है 50,000, 40,000, 30,000, और उस निर्धारित राशि को पार कर जाते हैं, तो इसे समझ जाइए कि जब वो खरीद कर बनते हैं तो पहले वो अपना माल निकालेंगे ना, पूंजी निकालेंगे ना, तो आदर्श कैसे बनेगा। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि चुनाव के समय में जो कैंडिडेट पैसा एकदम पानी की तरह बहा रहा हो और उसी पैसे पे दारू मुर्गा खाकर जो जनता अपने आप को तिस्मर खान समझ रहा हो, और वही जनता फिर कहते हैं कि मुझे विकास करिए, लेकिन कैंडिडेट का मानसिकता यह रहता है कि हम 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपये हम लुटाए, पहले उसको हम वापसी करेंगे। और जब वो अपने वापसी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा पंचायत। आदर्श बनने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, तो कैंडिडेट, एक मिनट सर, तो कैंडिडेट ये डिस्क्लेमर काहे नहीं दे देते हैं कि पंचायत चुनाव के समय में कि हम 10 लाख रुपये बहा रहे हैं, 1 करोड़ रुपया हम बहा रहे हैं, अगर हम जीतेंगे तो पहले पैसे को वापस करेंगे, रिटर्न लेंगे, रिकवरी करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे, ऐसा काहे नहीं कर देते हैं। देखिए, राजनीति, आपने महाभारत के बारे में सुना होगा, हिंदू धर्म से आप भी आते हैं। जी जी। चक्रव्यूह भेद रच करके ही अभिमन्यु की हत्या की गई थी जी, की गई थी ना। तो राजनीति में साम दाम दंड भेद कूटनीति भी चलता है, राजनीति भी चलता है। स्वच्छ राजनीति की पंचायत यह नहीं है, यहाँ स्वच्छ राजनीति नहीं होती है, इसमें कूटनीति भी होती है, ठीक है। और इसमें अनेक तरह तरह के जो है चक्रव्यूह रचे जाते हैं, जिसमें कहीं से भी स्वच्छ छवि के लोग, बिना पैसे के लोग कभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और जब तक वो लोग चुनाव में जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे तब तक आदर्श पंचायत बनाना आपके पंचायत को संभव नहीं है। जी, एक अलग सवाल इन सब चीज़ों पे, नली पे हो गया, गली पे हो गया, शौचालय पे हो गया, एक अलग सवाल जो हमारे गांव का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य, हमारे राज्य का भविष्य और हमारे देश का भविष्य बच्चा होता है। और वो बच्चा का पूरा सर्वपालन एक विद्यालय में होती है, छोटा विद्यालय हो, बड़ा विद्यालय हो, उससे बस नहीं, एक विद्यालय में होती है, सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो। जिनके पास पैसा नहीं होता है वो स्वतः सरकारी विद्यालय में भेजेंगे। और आपके पंचायत के विद्यालय की स्थिति के बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, हमारे विद्यालय में मैं पहले ही बता दिया हूँ कि घर के मुखिया अगर सही हों, तटस्थ हों, मजबूत हों
और लगन परिश्रम से काम करते हो तो हर चीज़ सुधर जाएगा। मैं पहले ही बताया हूँ। मगर अभी शिक्षा व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है। जिस स्तर पर बना है कमेटी, चाहे बनने वाला है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सब लोग अपने अपने शेयर मार्केटिंग के चक्कर में पड़े हैं। अच्छा, मैं कितना लगा के कितना पाऊँ, बिजनेस इसको बिजनेस बना के लोग रखे हैं। समाज सेवा पहले के लोग करते थे। राजनीति में स्वच्छ लोग आएंगे जो पैसे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ जनमत हासिल करेंगे, सेवा भावना के लिए चुनाव लड़ेंगे, वो आदर्श पंचायत बनाएंगे। अभी भी बन सकता है, अभी भी बन सकता है। वर्तमान जनप्रतिनिधि पंचायत में बैठना शुरू कर दे। अच्छा, सभी का अपना अपना बिजनेस व्यापार है। पार्ट टाइम जॉब करिएगा पंचायत के, सोचिएगा कि चलो फलानवा के काम कर देंगे तो पैसा मिल जाए, तो वो से आदर्श पंचायत न बनी। सभी जितने कैंडिडेट लड़ रहे थे उसमें देखिए, आपके अभी वर्तमान मुखिया का क्या है, दवा की दुकान है, दुकान चलाते हैं। बगल में मनीष मिश्रा जी लड़े थे, क्या है, मार के काम करते हैं। बगल में डॉक्टर साहब लड़े थे, वो क्या करते हैं, किराना की दुकान करके बैठे हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि लड़े थे सबकी अपनी अपनी दुकान है। पैक्स अध्यक्ष है, वो अपने पत्नी को लड़वाए थे, क्या वो पैक्स की जिम्मेवारी पूर्ण रूप में पूरा कर पा रहे हैं? नहीं, फिर भी वो लड़वाए थे। उनकी भी अपनी एक व्यापार है, उनकी भी दुकान है, वो दुकान चलाते हैं, खुद पैक्स भी है, दुकान भी चलाते हैं, फिर भी वो इन्वॉल्व है। तो जो पार्ट टाइम पंचायत को समझ लिया कि पार्ट टाइम जॉब है मेरा, ये पूंजी लगाएंगे पूंजी पाएंगे, तो ये बिजनेस का व्यापार है। अगर 5,000 जनता लेकर के खाई है, दारू मुर्गा खा के वोट दी है, तो विकास का आशा न करे, वो 5 के 10 असूलेंगे ही। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है सर कि जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट आम जनता को गुमराह करने के लिए भी खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो क्या उन लोगों को भी नहीं समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन से कैंडिडेट, कौन से मुखिया जी, कौन से समिति साहब, कौन से सरपंच साहब हमारे लिए सुटेबल है? क्यों जनता दारू मुर्गा पर बिक जाते हैं? इस पर कुछ अपना राय रखना चाहेंगे? मरता क्या न करता है। भूखा व्यक्ति सोचता है कि 5 साल तक एक तरह से कुछ हाथ लगता नहीं है। अच्छा, यह सीजन आया है, चलो इसमें जो ही 10 दिन अच्छा से खा ले, क्योंकि इसके बाद ही फिर हाथ लगने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधिगण इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उन पर से आम जनता का विश्वास उठ गया है। अच्छा, तो सोचता है कि भाई 5 साल तो हमें हमारा अधिकार छीन के ही लूट के खाते हैं, तो आज जब भी पंचायत चुनाव लड़ने आए तो इनका लूट के मैं खाता हूँ। अच्छा, यानी कि 500, 2000, 5000 में अपना 5 साल के लिए अधिकार बेच लेते हैं। एकदम बेच। मैंने कहा था जी कि मैं 5 साल का रोजगार दूंगा, और लोगों ने 2000 में 5 साल बेचकर चले गए। तो हम लोग की क्या गलती है? हम समाज सेवा के व्यू से लड़ते हैं। 1 रुपये 1 पैसा पंचायत में मेरा खर्च नहीं होता है। मैं चुनाव लड़ता हूँ, पहले भी सरपंच के चुनाव लड़ा था, तनिक वोट से मैं चुनाव हारा। जनता का यह मिथ्या है कि जब आप सरपंच का चुनाव लड़िए, कहेगा आप सरपंच का चुनाव लड़िए, लड़ जाइएगा तो कहे ओ छोड़ दिली, भले मुखिया के चुनाव लड़ रहती। मुखिया के चुनाव लड़िएगा तो कहे ठीक है तरह लगा सरपंच में, क्योंकि उनको जहाँ मोटा रकम मिलेगा वो अभाव में है। अच्छा, वो पूछते हैं कि 5 साल मेरा अधिकार लूट के जनप्रतिनिधि लोग खा जाता है। इस भावना में वो जनप्रतिनिधि को लूट के खाते हैं, जिसके कारण विकास चौपट है। इसको समझने की बात है, जनता को जागरूक होने की बात है। जागरूक होंगे तो आगे की विकास संभव होगी। देखिए हमने पंचायत जी रह जाती है हमारी बात, तो मैं 365 दिन जी आप पता कर लीजिए, चुनाव जब तक जीत हार हो जाती है तब तक मेरे यहाँ लोग नहीं आता है कि जाएंगे तब वोटवा मांगेंगे। अच्छा, ठीक है। चुनाव खत्म हो जाने के बाद जीत हार हो जाता है, मेरे ही दरवाजे पर लोगों को जाना पड़ता है, पहुँचते हैं वहाँ पर, उनको जीता हुआ जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं देता है, हारा हुआ कैंडिडेट दिखाई देता है। और मेरे दरवाजे पर पहुँचते हैं, मुखिया जी फलना काम नहीं करे, वीडियो साहब ये चीज़ न सुनते रहन, वार्ड सदस्य घूस मांगते रहन। इसके लेकर के एक नहीं सैकड़ों लोग पहुंचते हैं पंचायत में। पता कर लीजिए, मेरे गांव के एक लोग मेरे दरवाजे पर हारने के बाद भी पहुंचते हैं। आपको गुस्सा आएगा ना, खाना लग में से छीन लिया जाए और बाद में जब आप खाना खा लिए हुआ तब कोई थाली लेके पहुंचे तो गुस्सा आएगा। जाए
तो उन लोगों ने रखा हुआ भोजन जब 5 साल में एक बार हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमको जब ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग ऐसे प्रतिनिधि को नहीं देते, वो माल के चक्कर में पड़ जाते हैं। और हार जीत के बाद वो प्रत्येक दिन मेरे दरवाजा का चौखट खटखटाते हैं। बुरा तो लगता है, जी। फिर भी आप समाज सेवा के लिए उतरे हैं, अगर वही लालच आपके पास है तो मत करिए राजनीति। करिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति हम इसलिए करते हैं कि समाज सेवा की मेरे पास ललक है, मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ, मैं समाज सेवा करता रहूँगा। चुनाव हारना जीतना तो अलग की बात अलग की बात है जी। मगर जब तक दम में दम है तब तक लड़ता रहूँगा और दम निकाल दूंगा भ्रष्ट जनप्रतिनिधि का, यह मेरा दम रहा। चलिए, तो हमारे साथ आशीष झा थे, जो बड़ी बेबाकी से पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की बात रखें और किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हैं कि भ्रष्टाचार लिप्त पंचायत है, उन पे अपनी बेबाकी से पूरे बातों को रखें। और हमारे शाह न्यूज स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। ऐसा प्रयास होगा कि आप दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़े, फिर कभी प्रयास करिए, हम निश्चित आएंगे आपका सहयोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। आप सभी सुन रहे थे शाह न्यूज को, और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद।